नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें 204 लोगों की मौत हुई है और 5,368 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस करीब 2,12,000 हो गए हैं। मुंबई की बात करें, यहां कुल केस 85,724 हो गए, जबकि 4,948 की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल एक्टिव केस 23,624 है। पिछले 24 घंटों में 1,200 पॉजिटिव केस आए और 39 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के देश में सबसे ज्यादा मामले हैं, पर सरकार ने मिशन बिगन के 5वें चरण में राज्य में होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोलने की अनुमति दे दी है। कुछ शर्तों के साथ ये अनुमति दी गई है। क्या है वो शर्तें, आइए जान लेते हैं। शर्तें हैं कि 33% क्षमता के साथ होटल खुलेंगे, यानी होटल की जो क्षमता है वो 33% बुकिंग्स कर सकेंगे। एंट्री के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। रिसेप्शन एरिया में सुरक्षा के ग्लास लगे होने चाहिए। होटल्स ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं और डिजिटल पेमेंट की कोशिश करें। लिफ्ट में लोगों की संख्या प्रतिबंधित की जाए। मास्क पहनने वालों को ही एंट्री मिले। आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करना अनिवार्य हो। इसके अलावा गेमिंग क्षेत्र, बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल और जिम होटल्स में बंद रहेंगे। बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। मुंबई में अनलॉकिंग हो रही है। दफ्तर खुलते जा रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में एक सवाल, एक डर सबके मन में रहता है, क्या वो कोरोना से सुरक्षित है? क्या उनकी इम्यूनिटी ऐसी है जो इस संक्रमण से बचे रहे? इन सवालों का जवाब देने की कोशिश एंटीबॉडी टेस्ट से की जा रही है। हालांकि इस टेस्ट की एक्यूरेसी पर कई स्टडीज में सवाल भी उठे। नवी मुंबई के थायोकेयर लैब ने एंटीबॉडी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसी इन्फेक्शन से लड़ने के बाद होता है। लैब के मुताबिक इस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि क्या कोरोना हो चुका है। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए कोविड RT-PCR किया जाता है। एंटीबॉडी सिर्फ सीरो प्रिवेलेंस के लिए है, ये जानने के लिए कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद रिकवरी कितनी है। तो किसी को जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी नाम की एक चीज़ प्रोड्यूस होती है बॉडी में। वो अराउंड 14 से 15 दिन में अपीयर होना चालू होता है जिन लोगों में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। तो दिस इज बेसिकली एंटीबॉडी टेस्टिंग। थायोलैब के पास इस टेस्ट को करने की ICMR से अनुमति है, पर ये बस नॉलेज के लिए है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पा रही है अपनी बॉडी। तो अगर कोमॉर्बिडिटीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है किसी को या हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि बिकॉज ऐसे बोला गया है कि कोमॉर्बिडिटीज जब होती है तो इम्यून स्टेटस कम होता है। तो ये करके समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस कर पा रही है। इस टेस्ट को कराने में 600 रुपए का खर्च आएगा और नतीजे 24 घंटे के अंदर ईमेल कर दिए जाएंगे। हालांकि कई स्टडीज ने कोरोना को लेकर एंटीबॉडी टेस्ट के खरेपन पर सवाल उठाए हैं। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन सच बात तो ये भी है कि कोविड-19 केसेस का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। अब आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस हर रोज लेने हैं, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन याद रखिए इस वायरस से आप कैसे लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, ये बाय एंड लार्ज आपकी बिल्ट इन इम्यूनिटी पर निर्भर करेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश मोरदरा के साथ पंकज उपाध्याय, नवी मुंबई, आज तक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज मशहूर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस इस मामले में सुशांत के करीबी लोगों को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। अब तक 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। एक छोटा लेकिन दमदार फिल्मी सफर बीच में छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत चले गए। उनका यूं जाना फैंस के गले नहीं उतर रहा। मुंबई पुलिस उनके सुसाइड केस की कई एंगल से जांच कर रही है। इस सिलसिले में मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन पर पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस ने करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म ऑफर की थी सुशांत सिंह राजपूत को, पर तब सुशांत सिंह राजपूत यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए थे, इसीलिए वो फिल्म नहीं कर पाए। इस बारे में उनसे पूछताछ करेगी पुलिस और एक डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाने वाली है। दोपहर करीब 12:30 बजे संजय लीला भंसाली
अपने वकील और स्टाफ के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने संजय लीला भंसाली से उस फिल्म के बारे में सवाल जवाब किए जो उन्होंने सुशांत को ऑफर की थी, लेकिन यशराज के साथ करार होने के चलते इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। बाद में ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस में अब तक 30 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनकी आखिरी फिल्म की को स्टार संजना सांघी और यशराज बैनर के कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा सुशांत के क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिलानी से भी 2 बार पूछताछ की जा चुकी है, जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद थे। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तमाम कड़ियां जोड़ने में जुटी है, लिहाजा कई करीबी लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन उनके एक फैन ने एक तारा खरीदा है, जिसका नाम रखा है सुशांत सिंह राजपूत। सोशल मीडिया पर उस फैन ने तारा खरीदने का सर्टिफिकेट भी जारी किया है। सुशांत चले तो गए, लेकिन अब फैंस के दिल में वो एक तारा बनकर हमेशा जगमगाते रहेंगे। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर स्थित महाराष्ट्र का पेण इलाका गणपति की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहां से प्रतिमाएं अमेरिका, इंग्लैंड तक जाती है, पर इस साल लॉकडाउन ने मूर्तिकारों के बिजनेस पर पानी फेर दिया है। पेण के मूर्तिकार बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। नीलेश समेल और उनके भाई रायगढ़ के पेंड इलाके में पिता के शुरू किए दीपक कला केंद्र को चलाते हैं। ये हर साल हजारों की तादाद में मूर्तियां बनाते हैं। अब इनके वर्कर 3-3 शिफ्ट में काम करके लॉकडाउन के बंद पड़े 3 महीनों की भरपाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऑर्डर पूरे किए जा सकें। यहाँ कामगारों को सिर्फ 10 दिन के गणेशोत्सव के दौरान ही ब्रेक मिलता है, उसके तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इस साल मेरे पास से 10% मूर्ति अभी जा रही है। ये अभी 7-8 दिन हो गए मेरे पास पैकिंग हो रहा है। थाईलैंड जा रहा है, दुबई जा रहा है। लेकिन इस साल जो USA वगैरह जो जाता था मूर्ति, इस साल वो नहीं गया है। उसका मेरे को कम से कम 30% लॉस हो गया है। पेंड तालुका में 1.5 लाख फैक्ट्रियां हैं। यहाँ 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ थोक के दाम पर मूर्तियाँ बिकती हैं। वर्कशॉप में सभी मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और एंट्री पर सैनिटाइजर रखे हैं, पर ग्राहक काफी कम आ रहे हैं। इसलिए मूर्तिकार मूर्तियों के डिजाइन ग्राहकों को मैसेज कर ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, मगर दिक्कतें फिर भी हैं। अभी 5000 मूर्ति बनाई है मैंने, अभी तक 1000 भी खत्म नहीं हुई। 33 साल के सागर पवार कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाथ नहीं लगाते, हमेशा मिट्टी के गणपति बनाते हैं। मिट्टी गुजरात से आती है। इस साल मिट्टी के बहुत सारे बोरे खुले तक नहीं हैं, पर इनके सामने और बड़ी समस्या है। हमारे साल में हमारी करीबन 100 गाड़ियाँ जाती है, मतलब करीबन 35,000 तक मूर्ति हम लोग 32,000 तक मूर्ति हम लोग बेचते हैं। तो अभी फिलहाल अभी 4,000 मूर्ति सिर्फ हमारी डिस्पैच हुई, तो इतनी सारी बाकी की मूर्ति अभी डिस्पैच होने की है। सरकार ने भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए, मतलब कुछ लोन भरने में थोड़ा सब्सिडाइज करना चाहिए या थोड़ा मोहलत देनी चाहिए हम लोगों को। पेंट के ज्यादातर मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के लिए लोन लेते हैं। इस बार मूर्तिकार बैंकों से कर्ज अदायगी में रियायत की मांग कर रहे हैं। गणपति सीजन के बाद ऐसा होगा कि 50% 60% अगर लोन हम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बैंक को कुछ कहना तो पड़ेगा कि अभी नहीं भर रहे, बाद में भरेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन कारण है। हमारे गणपति आप देख सकते हो फैक्ट्री में, जिनके ऊपर हमने पैसे लगाए हैं, और गवर्नमेंट अगर हेल्प करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी टेक्निकलिटीज़ रहती है। लेकिन हम तो मांगेंगे जरूर, अगर दे नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हमारा बिजनेस हो और हम बैंक को दे पाएँ। नुकसान की भरपाई होगी कि नहीं, इसकी चिंता इन सबको सता रही है। लेकिन अभी भी कोशिश इस बात की है कि जितनी मूर्तियां बनी हैं वो सब की सब बिक जाएं, ताकि नुकसान जो है वो थोड़ा सा कम हो। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल और महबूब जानदार के साथ विद्या, पेंड, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।